बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का मतलब आप जानते हो ग्रामर। ठीक है, इसके आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। सेकंड क्लास का फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, और व्याकरण को ग्रामर। तो आपको पता चल गया लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, जिसकी भाषा, अब पहले हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं और किसी के विचार और भावों को समझते भी हैं, स्वयं समझते भी हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को किसी अन्य पर प्रकट करते हैं अथवा किसी के भावों अथवा विचारों को स्वयं समझते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको समझाया था ना कि भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं और किसी के भाव और विचार खुद स्वयं समझते भी हैं। ठीक है, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, वो हम आगे देखते हैं कितने भेद। ठीक है, भाषा के निम्नलिखित 2 भेद हैं। ठीक है, एक मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा, मौखिक तथा लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा हम किसी को बोलकर अपने विचारों को किसी को बोलकर जो प्रकट करते हैं वो हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे कि इन 3 पिक्चरों में आपको दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें देखो दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। एक में ये देखिए एक टेलीफोन पे बात कर रहा है, तो एक अंकल से एक लड़का बात कर रहा है। ठीक है, ये तीन पिक्चर हैं, ये हमारी कौन सी भाषा को दर्शाती हैं? मौखिक भाषा को। ठीक है, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। अपने जो उनके विचार होते हैं, भाव होते हैं, किसी को बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हमारे आ गए अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। भाषा का लिखित रूप होता है, अपने विचारों को जो लिखकर प्रकट करता है। ठीक है, उसे हम कौन सी भाषा को कहते हैं? लिखित रूप भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें दिखा रहे हैं, इस 3 पिक्चरों में दिखा रहे हैं हम। इस 3 पिक्चर में हमारी एक तो लिखित भाषा को देखो कैसे दर्शा रहे हैं। एक तो एक अंकल है जो सोफे पे बैठकर अपनी लिखित भाषा को, जो लिखित है मतलब न्यूज़पेपर भी तो एक लिखित में ही आता है क्योंकि हम उसे पढ़ रहे हैं, तो हम लिखित भाषा को पढ़ रहे हैं। और एक लड़की है जो अपनी लिखित भाषा को समझा रही है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है, और ये लड़के भी लिखित भाषा पढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि अपनी जो हमारे विचार हैं उसे हम लिख रहे हैं, लिखने ही तो कहते हैं, जो हम लिखते हैं उसे हम क्या करते हैं? अपनी भाषा को लिखित रूप में आता है वो। ठीक है, वो हम अपने विचारों को उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, उसे हम लिखित भाषा का रूप कहा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं लिखित भाषा, जिसका अब पढ़ते हैं व्याकरण। ठीक है, मौखिक लिखित भाषा आपको समझ में आ गई। मौखिक भाषा वो है जो हम किसी को बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा वो है किसी को लिखकर अपनी भाषा को हम प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध लिखना तथा बोलना सीखते हैं। मतलब व्याकरण एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपनी जो भाषा होती है, जो हमारी भाषा, समझ गए ना आप लोग? भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, और भाषा को शुद्ध कैसे करा जाता है? व्याकरण मतलब ग्रामर के कारण हम अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध लिखना भी सीखते हैं ग्रामर की वजह से, आपको पता है, और बोलना भी। ये भी जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? ग्रामर ही तो है, व्याकरण ही तो कहला रहे हैं। अगर ग्रामर नहीं होती तो हम क्या अपनी भाषा को शुद्ध और लिखना बोलना सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो हमारी लाइफ में व्याकरण भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा है, व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। ठीक है, ये व्याकरण है हमारे। ठीक है, व्याकरण के भाग देखिए। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं। इसके निम्नलिखित 3 भाग हैं। वर्ण अथवा अक्षर, शब्द, वाक्य। वर्ण का मतलब अक्षर ही होता है। ठीक है, वर्ण आप समझते हो ना, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसे हम अक्षर भी कहा जाता है। शब्द भी आप जानते हो, वो शब्द उसे कहते हैं जो सार्थक समूह में जो जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य का भी आपको पता है, वाक्य हम किसे कहते हैं? ठीक है, ये हमारे व्याकरण के भाग हैं। ठीक है, व्याकरण के ये हमारे भाग हैं। ओके, जो वर्ण अथवा अक्षर, शब्द, वाक्य, व्याकरण के ये भाग कहलाते हैं हमारे। ओके, ठीक है, ये हमारा चैप्टर था।
भाषा और व्याकरण। आपको समझ में आ गया भाषा और व्याकरण। व्याकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध करना, लिखना और बोलना सीखते हैं, इसे हम व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की विधि है, ठीक है, विधा है। और मौखिक भाषा और लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जो हम मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम किसी को बोलकर अन्य को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। और लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जो हम अब लिखकर अपनी भाषा का प्रकट कर रहे हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये हमारी लिखित भाषा होती है, ठीक है। और व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिखा भी रहे हैं चैप्टर। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। कितना सीखा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? फर्स्ट का आंसर लिखिए। भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम अपने भावों विचारों, मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जो अपने भावों और विचारों को बोलकर किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी मौखिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जो हम लिखकर अपनी भाषाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा आपको बता दिया ना मैंने। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जो लिखकर अपनी भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? घ का क्वेश्चन चौथा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हम उसे कहते हैं जो, ठीक है, व्याकरण हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम व्याकरण वे विधा है जो जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं और बोलना तथा लिखना भी सीखते हैं, ठीक है। व्याकरण हम इसे कहते हैं जिससे हम अपनी भाषाओं को शुद्ध करते हैं और बोलना और लिखना भी सीखते हैं, किससे? व्याकरण से, इसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चित्र को देखकर बताइए कि वह भाषा कौन सा रूप है, वह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक या लिखित? पहला है का, तो ये कौन सी भाषा का रूप कर रहे हैं? आपस में बोलचाल कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का रूप है, तो ये फर्स्ट में मौखिक आएगा, ओके। दूसरा आ गया खा है, ठीक है, खा है, ये कौन सी भाषा का रूप दिखा रही है? ये लिखित, लिखे हुए को पढ़ रही है ना, तो ये कौन सी लिखित भाषा है? तो कौन सी भाषा है? ये लिखित भाषा। ये देखिए लड़की एक और जो वो अपनी भाषा को लिख रही है, तो ये कौन सी भाषा में आ रहा है? क्योंकि लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है ना ये, तो यहाँ आएगा लिखित भाषा। और फोर्थ में है गा, तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है इसमें, क्योंकि बोलकर आमने सामने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा के 2 रूप लिखिए, ठीक है। आपको इतना सारा चैप्टर समझा दिया हमने, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा आपको पता चल गया ना, हम अपनी भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं किसी को, तो लिखित भाषा में क्या आएगा? लिखित भाषा के 2 रूप बताने हैं हमें, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। लिखित भाषा में वो आता है हमारे, जैसे कि हम कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, चिट्ठी लिख के, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है, फर्स्ट में हम कहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ लें, तो वो हमारी लिखित भाषा में रूप में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो वो भी हमारे किस में आ रहा है? लिखित भाषा में, क्योंकि हम लिख के अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं ना। तो मौखिक भाषा में भी वो है जो हम किसी को आमने सामने बोलकर, आपस में बोलकर अपनी मौखिक, जैसे कि वो लड़का दोनों बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? मौखिक भाषा का। तो ये आपस में बोलकर प्रयोग होते हैं, कौन से? मौखिक भाषा में आमने सामने जब बातचीत करते हैं, ये हमारी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। और एक हम जैसे कि हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, ठीक है, फ़ोन पे हम किसी से बात करते हैं, तो वो भी तो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, तो ठीक है, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन, लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 2 आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन, लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का कौन सा, अपने विचारों को जो हम लिखकर प्रकट करते हैं वो भाषा का कौन सा रूप होता है? बताइए। लिखित रूप होता है, ठीक है, वो भाषा का कौन सा रूप? लिखित रूप होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं ना, लिखित और मौखिक, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग बता रहा है? लिखित भाषा का। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना कौन सी भाषा, अपने विचारों को जो हम बोलते हैं वो हम कौन सी भाषा में प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है हमारी? मौखिक भाषा, ठीक है। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग मैंने आपको बताए थे ना? वर्ण अथवा अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं व्याकरण के, ठीक है। आपको क्या लिखना है? व्याकरण के 3 भाग हैं,
ठीक है, ये आपको चैप्टर समझ में आ गया। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, खाली मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में था, और व्याकरण के कि व्याकरण क्या है। व्याकरण तो वो है जिसके द्वारा हम अपने शब्दों को शुद्ध अथवा तथा बोलना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण हम उसे कहते हैं जिससे हम भाषा को शुद्ध करते हैं अपनी। ठीक है, और मौखिक भाषा लिखित भाषा उसे कहते हैं, किसी को मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जो हम लिखकर अपनी मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम बोलकर अपने विचारों को भावों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं जो हम किसी अन्य के सामने लिखकर अपनी भाषा अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मौखिक भाषा लिखित भाषा। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर था। आपको ये आज की डेट में कॉपी में काम उतारना है। ठीक है, आज की डेट लिखनी है, काम को पूरा करना है, और ये बुक भी फिल करनी है। ठीक है।